जय जगन्नाथ। इस बार पत्र लिखने का खास कारण यह है कि बीती रात हरियाणा को लेकर मंडल कमेटी की आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया। हरियाणा में जिस तरह भगदड़ मची है उसे लेकर मंडल कमेटी काफी चिंतित है। कमेटी का मानना है ये कांग्रेसी बड़े नालायक हैं जी। पहले अपनी पार्टी छोड़कर हमारे साथ आए, अब बगावत कर रहे हैं। इनके चक्कर में हमारे वाले भी बिगड़ गए। हम विचारधारा पर चलने वाले कैडर बेस्ड पार्टी हैं। एक तो पार्टी ने अपने कैडर को किनारे कर उन्हें टिकट दी, मंत्री पद दिया, कमाने का भरपूर मौका दिया। अब और कुछ नहीं तो विचारधारा की ही इज्जत रख लेते हैं। बैठक को संबोधित करते हुए सरदार चंडेल सिंह ने कहा, हम अब यह तो कह नहीं सकते कि सभी समाजवादियों और कांग्रेसियों को पार्टी से बाहर कर दो। ऐसा हुआ तो आधे से ज्यादा सांसद भाग जाएंगे और कई राज्यों की सरकारें गिर जाएंगी। पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य राधेलाल पंडित जी का कहना था, देखो, जो संविधान का मान रखकर धर्मनिरपेक्षता का साथ नहीं दे सके वह हिंदुत्व का क्या देंगे। इस मुद्दे पर लच्छो सेठ का एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव आया कि पार्टी जितना खर्च चुनाव प्रचार और वोटर खरीदने में करती है उतना नेताओं को खरीदने में करे तो आसानी से सरकार बनाई जा सकती है। सरकार चाहे तो जनता के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दे, क्योंकि जनता धोखा दे सकती है, नेता तब तक नहीं देता जब तक उसके कल्याण की योजनाएं चलती रहें। इससे बगावत की चिंता भी नहीं रहेगी, जो जीता वही हमारा। मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा वगैरह में हम इस तरीके के प्रयोग पहले कर चुके हैं। मंडल कमेटी की राय है कि नेताओं को खरीदने और फिर चुनाव के वक्त उनकी बगावत रोकने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की जरूरत है। जब तक यह न खुल जाए इसका जिम्मा आप और शाह साहब संभालें। विप्लव देव जैसे नेता भरोसे लायक नहीं है, वो खुद त्रिपुरा नहीं संभाल सका, उससे ज्यादा योग्य तो हमारा कल्लू कसाई है। पिछले दिनों मंडल कमेटी का एक नेता बगावत कर गया, दूसरे दिन वापस आ गया। उसके शरीर पर कई जगह हल्दी की पुलटिस बंधी थी। कल्लू के पट्टों ने एक रात में उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी। मंडल कमेटी का प्रस्ताव है, अगर कल्लू को हरियाणा में बागियों से निपटने का मौका दिया जाए तो काफी कम खर्च में काम चल सकता है। ईडी और सीबीआई की सीमाएं जहां खत्म होती हैं वहां से कल्लू की शुरू होती है। फिर सीबीआई को तोता कहलाने के कलंक से भी बचा जा सकता है। ठाकुर अजगर सिंह ने नया सुझाव दिया, जैसे रेल दुर्घटनाओं को मुसलमानों से जोड़ दिया गया है वैसा ही कुछ करने की जरूरत है। हमें लोगों को यह बताना है कि बागियों को अरब से पैसा मिल रहा है। एक आध रैली में हरा झंडा फहरवा देंगे। अब ये झंडा पाकिस्तान का है फिलिस्तीन का कौन पहचानता है। चुनाव को हिंदू मुसलमान करना कौन सा कठिन काम है। हिंदू एकजुट हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे। इसी बीच प्रधान नत्था सिंह बोल पड़े, कभी दांव उल्टा भी पड़ जाता है। एमपी के राहुल लोढ़ा जैसा कोई पुलिस अधिकारी मिल जाए तो पोल खोल देता है कि झूठ बोलकर दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हो, फिर तबादला करने में भी फजीयत ही होती है। पार्टी के कंगना रनौत बन चुके कार्यकर्ता भीमा कश्यप ने कहा, अब तो खुश हो जाइए, केजरीवाल को जमानत मिल गई। लगता है सीजीआई चंद्रचूड़ और गणेश जी ने साहेब की आरती स्वीकार कर ली। त्रिकोणी लड़ाई में हमें ही तो फायदा होना है। हरियाणा पर बहस चल रही थी, तभी भोला जाटव ने तंबाकू घिसते हुए कल्लू कसाई से पूछा, भैया, लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, अब बताओ, मणिपुर में आम आदमी रॉकेट से हमला कर रहा है और कितना विकास चाहिए लोगों को। कल्लू ने मुस्कुराते हुए भोला को देखा, फिर कहा, चल एक शेर सुन, अगर फुर्सत मिली तो तेरी जुल्फ भी सुलझाऊंगा, अभी उलझा हूं जरा युद्ध को सुलझाने में। शेर पर कल्लू के पट्टे बड़ी देर तक दाद देते रहे। प्रभु, ये मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने नया रहस्योद्घाटन किया है कि कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज से पहले भारत के कवि वसुलुन ने सैन डियागो में 8वीं शताब्दी में जाकर कई मंदिरों का निर्माण कराया था। इस जानकारी के बाद मंडल कमेटी ने तय किया है कि एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका भेजकर यह पता लगाया जाए कि हमारे किन किन मंदिरों को तोड़कर वहां चर्च या अन्य इमारतों का निर्माण कराया गया है, जिससे बुलडोजर अभियान वहां भी शुरू हो सके। इस तरह पार्टी अंतर्राष्ट्रीय बन जाएगी और योगी बाबा अमेरिका के राष्ट्रपति। प्रभु, एक निवेदन है, अगर उस प्रतिनिधि मंडल में आपके इस भक्त का नाम भी शामिल हो सके तो आपकी मेहरबानी होगी। कई दिनों से आपकी बहू बाहर देश घूमने को कह रही है,
शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।